ये मेरे ख्याल लास्ट वाला वाले से पहले से स्टार्ट कर लेते हैं। आप जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, ईवीएम्स करें या ना करें, लेकिन जो भी प्रोसेस हो, स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड होने चाहिए। आप ज़ोरे बाजू से अकेले निकालने की कोशिश करेंगे तो इंतखाबी नताइज को मानेगा कोई नहीं। देखिए नदीम मलिक, जी जी फारूक साहब, आप कंटिन्यू करिए। जी जी मलिक साहब, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जब हमने ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई तो ये 16 अक्टूबर 2020 को हमने मुतारफ़ करवाई, और इसके ऊपर हमने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर फ़खर इमाम जैसे शख्स की सरबराही में भी कमेटी बनाई, स्पीकर साहब ने भी राब्ते किए। इसका एक बैकग्राउंड है, इन्होंने उसको आउटराइटली उसके ऊपर हिस्सा ही नहीं लिया, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब ये पास हुआ उस वक्त इनको ये फ़िक्र लाहक हो गई, अच्छा ये तो कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सामने आ रही है। मुतअद्दिद बार हमने इनको कहा, अब भी हमने इनको दावत दी कि आप आएँ, इस मशीन को आके आप देखें तो सही। ये कोई मशीन आपको कोई करंट नहीं लगाएगी जिससे कोई आप हार्म हो जाएंगे, बल्कि आप इसको आके देखें। आज आप टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपके इल्म में है कि ई कॉमर्स के ऊपर तजारत पहुंच चुकी है। आज आपने सिम लेनी हो, आप बायोमेट्रिक पे जाते हैं। आज आपने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, बायोमेट्रिक पे चले जाते हैं, वहाँ भी मशीन इस्तेमाल होती है। आप आज ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। आप आज कैमरों के ज़रिए सर्विलेंस करते हैं, वहाँ भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। आज आप बैठ के आपकी DSNG पे मैं शो कर रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पे नीयत चाहिए वहाँ पर आपको एक विल चाहिए। ऑपोजिशन ये तो शोर डालती है कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई। चलें इनसे पूछ लें इनकी क्या तजावीज़ हैं। एक कोई तजवीज़ ऐसी हो जिसको ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए हो, इसके ऊपर अगर कोई कमिटमेंट शो कर रहा है तो वो मौजूदा हुकूमत शो कर रहा है। ये तो अपना लिखा हुआ छोड़ के यू टर्न ले लिया था इन्होंने कि ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट होना चाहिए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है। हर बार सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त का शोर मचता है, ये उससे भी भाग गए थे। तो लिहाजा हम इनको ये कहते हैं कि आप अपने रवैयों में संजीदगी लेकर आएँ। अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम इनके साथ बात करने को तैयार हैं, हम इनके पास चल के जाने को तैयार हैं, लेकिन EVM की जो टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी मैंने नहीं बनाई, इलेक्शन कमीशन ने बना रखी है। आज गालबन उसका दूसरा इजलास हुआ होगा, 15 सितंबर को होना था, 8 सितंबर को पहला इजलास हुआ था, वो उसका जायज़ा ले रहा है। उसमें हमें ने कहा कि आप अपनी टेक्निकल टीम्स को भेजें, उसका आप जायज़ा लें। और जो सलमान अकरम साहब बात कर रहे थे कि किसी हार्डवेयर के अंदर पहले 100 वोट्स डाल दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका काउंटर पेपर ट्रेल निकलनी है। तो पेपर ट्रेल ये नहीं हो सकता कि 100 डाले होंगे और 100 इकट्ठी निकल आएगी, तो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स मौजूद होंगे, तो उनके सामने जो है वो इतनी बड़ी वारदात जो है वो कोई नहीं डाल सकता। तो लिहाजा जिस अजमा किस्म से के राय भी ले लें। एतराज़ात हैं हम ओपन हेयरिंग हम